हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रेविस, 7 crystal system have 14 types of unit cells. These 7 type crystal system are following. Name of crystal system are: first, cubic. Name of crystal system: first, cubic. Second, tetragonal. Third, orthorhombic. Fourth, monoclinic. Fifth, hexagonal. Sixth, trigonal or rhombohedral. And 7, triclinic. Students, these crystal systems are classified on the basis of its axial angle and its axial distances or edge length. Students, in cubic crystal system, possible variations means present type of unit cell is be SCC, means primitive unit cell, primitive cubic unit cell, body centered cubic unit cell, and face centered cubic unit cell. In cubic crystal system, only 3 types unit cell present. In cubic crystal system, axial distance is be A equal to B equal to C, means all distances are equal to each other. It means length, breadth and height is be equal in cubic crystal system. And angle, all angles are equal. It means alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक्सेल डिस्टेंस इक्वल है, एंगल्स इक्वल है। अब ये ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मिलता है? तो बच्चों ध्यान रखिए, एक तो होता है NaCl में, सोडियम क्लोराइड में। एक होता है कॉइन मेटल, ऐसे याद रखना। कॉइन मेटल कौन कौन सी होती है? कॉपर, AgAu। एक होता है KCl में, तो NaCl के साथ आप KCl याद रख लेना। एक होता है जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं। और एक होता है डायमंड में। अगर आपको ये एग्जाम्पल है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी गोइंग में आपको लर्न होगा। तो ये फर्स्ट हमारा क्या था, क्रिस्टल सिस्टम था। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, हम दूसरे क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। उसका नाम है टेट्रागोनल। अब ये जो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसमें जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है प्रेजेंट होती है, वो होती है SCC एंड BCC, ओनली 2, SCC एंड BCC। ओके स्टूडेंट, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या देखेंगे क्यूबिक और टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल में क्या होता है कि A इक्वल टू बी तो होता है, लेकिन B इक्वल टू C नहीं होता। यानी कि 2 डिस्टेंस तो इक्वल है, A और B वाली तो, लेकिन B और C इक्वल नहीं है। लेकिन एंगल में कोई चेंजेज नहीं है, एंगल वही है अभी, अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू कितना है, 90 डिग्री है। अब बच्चों, ये स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंस होती है? ये प्रेजेंस होती है वाइट टिन में। टिन के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, तो उसका एक पार्ट वाइट वाला, तो वाइट टिन इसका एग्जाम्पल होगा। साथ में टिन स्टोन, SnO2, टिन स्टोन, तो टिन के 2 एग्जाम्पल्स आप याद करें। साथ में आप कैल्शियम सल्फेट को भी लर्न करें।
CaSO4 को भी आप लर्न करेंगे। अंडरस्टूड? तो हमारे ये 2 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अभी इन दोनों में कनेक्शन भी बनता जा रहा है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें एक्स क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ऑल एक्सियल डिस्टेंस आर इक्वल, बट इन टेट्राहेड्रल crystal system have A equal to B but B not equal to C axial distance. Student, third crystal system is be taken orthorhombic. It is an important crystal system because this crystal system have maximum types of unit cell. It means total possible variations are 4. 4 means SCC, BCC, FCC and ECC. We know that all unit cells are 4: SCC, BCC, FCC and ECC. These types of unit cell describe to the orthorhombic crystal system. And axial distance is B, A not equal to B, B not equal to C. मीन्स all distance इक्वल नहीं होती, यहाँ पर डिफरेंट एक्सियल डिस्टेंस होती है, बट एक्सियल एंगल इज बी इक्वल टू क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, लाइक एज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स all 3 crystal system have similar axial angle. Example of this category: orthorhombic sulfur, KNO3 and barium sulfate. These are the 3 examples of orthorhombic crystal system. Okay students, बहुत important है. अब ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम थे बच्चों, ये कंटिन्यूटी में थे, इजी गोइंग में आप इसको लर्न कर सकते हैं. स्टूडेंट, फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम इज बी टेकन मोनोक्लिनिक एंड इट कंटेन 2 टाइप्स यूनिट सेल, SCC and ECC. SCC and ECC. And axial distance is B equal to orthorhombic, like as orthorhombic means all axial distance are unequal to each other, but axial angle alpha equals to gamma equals to 90 degree. अल्फा एंड गामा तो 90 डिग्री होगा, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. अब एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे इसका? एक तो मोनोक्लिनिक सल्फर आप बताना, क्योंकि सल्फर के एलोट्रोप्स डिफरेंट होते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, और सेकंड एग्जाम्पल लेंगे ग्लोबर साल्ट. ग्लोबर साल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2. Na2SO4.10H2 ये इसका एग्जाम्पल होगा. दिस वन मोनोक्लिनिक सल्फर है. नाउ नेक्स्ट फाइव types of crystal system is be hexagonal. It is a very important crystal system. Already questions asked by this topic, and this type of crystal system have only one type of unit cell, SCC, primitive or simple cubic unit cell, and its axial distance is be equal to tetragonal. Tetragonal means A equal to B but B not equal to C, and its axial angle is very important. Alpha equals to beta
equal to 90 degree and gamma equals to 120 degree. Alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma equals to 120 degree. Example of this category is be ZNO, zinc oxide, cadmium sulfide and graphite. ZNO, CDS and ग्रेफाइट। इसमें ग्रेफाइट का क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन में आपसे एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल के बारे में पूछा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम हम लेते हैं और उसका नाम है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। स्टूडेंट्स, इसमें भी ओनली सिंगल टाइप की यूनिट सेल मिलती है, वो है SCC। क्या है? SCC। स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा लाइक एच क्यूबिक, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू C and its axial angle is be different to all types. Alpha equals to beta equals to gamma, but gamma not equal to 90 degree. Okay student, example of this category is be Cinnabar. Cinnabar का फॉर्मूला क्या होता है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। एंड सेकेंड एग्जाम्पल कैल्साइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CaCO3, कैल्साइट। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट क्रिस्टल सिस्टम इज बी ट्राइक्लिनिक। स्टूडेंट, ट्राइक्लिनिक crystal system have only single type unit cell, it means only SCC. Okay student, and its axial distance is be equal to orthorhombic and monoclinic, it means A not equal to B not equal to C, and axial angle is be alpha not equal to beta, beta not equal to gamma, gamma not equal to 90 degree. It means all properties are not equal to. And examples of this category is be K2Cr27, it means potassium dichromate. H3BO3 means orthoboric acid, and CuSO4.5H2O means blue vitriol. These are the examples of triclinic crystal system. Okay student, total unit cell in 7 crystal system is be 14. It means in cubic crystal system contain 3 unit cell, tetragonal 2, 3 to 5, orthorhombic contain 4, 5 or 4 9, monoclinic contain 2, 9 or 2 11, and hexagonal, trigonal and triclinic contain 1 1 1. Therefore total unit cell in 7 crystal system is be 14. It means total possible variations in 7 crystal system is be 14. This type of unit cell is called as Bravais lattice. Bravais lattice. ओके स्टूडेंट, ये थी अपनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके स्टूडेंट, बेसिकली इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। एक ऑर्थोरोम्बिक का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, एक हेक्सागोनल का आ चुका है बोर्ड में, एक टेट्रागोनल का आ चुका है बोर्ड में, और ये ट्राइगोनल भी आ चुका है बोर्ड में। अब बाकी केवल यहाँ पर अभी 3 टॉपिक्स यानी कि 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बचे हैं,
क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है एंड ट्राइक्लिनिक है। फॉर फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो इन टॉपिक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी, तो आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट इन्हीं टॉपिकों पे होना। बेसिकली इसको सिस्टम वाइज लर्न करना है। जैसे मैंने एक्सियल डिस्टेंस लर्न करने का एक मेथड बता रखा है, उसको इसी टाइप से अरेंज कर रखा है। देखिए, फर्स्ट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, फिर ए नॉट बी नॉट इक्वल टू सी था, यानी कि एक नॉट इक्वल टू लगाया, फिर मैंने दोनों को नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट चलेंगे, यानी कि थर्ड को 4 के इक्वल करना है और सेकंड को 5 के इक्वल करना है और फर्स्ट को 6 के इक्वल करना है। इस तरह से लर्न कर सकते हैं। और 7 वाला है, वापस से थर्ड 4 को रिपीट कर रहा है। 7 वाले को तो बेसिकली आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सब क्या है इसमें नॉट इक्वल टू होते हैं। डिफरेंट कैटेगरी एक्सेल एंगल की होती है। स्टार्टिंग में 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑल कंटेंट्स आर इक्वल इन 3 crystal system in cubic, tetragonal and orthorhombic. But in another 4 have different categories, because alpha equals to gamma equals to 90 degree and beta not equal to 90 degree in monoclinic crystal system. But in hexagonal crystal system, it will be alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma equals to 120 degree. Therefore, is the different categories in hexagonal cubic crystal system, and in trigonal crystal system, alpha equals to beta equals to gamma, but gamma not equal to 90 degree. Therefore, it is a different category in all variations. And last, triclinic. Triclinic is the different all types crystal system, because it contain not equal to all types variations. A not equal to B not equal to C, alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. स्टूडेंट्स, इसमें से एग्जाम्पल्स लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, जिससे आप इस टेबल को और अच्छी तरीके से लर्न कर सके। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था, तो उनके एग्जाम्पल को लर्न करने की एक ट्रिक होगी, NaCl और KCl साथ साथ याद करना। ओके। एंड कोइन मेटल, कॉपर AgAu, ये कोइन मेटल होती है, इनसे कोइंस बनते हैं, कॉपर AgAu, तो आप इन तीनों को एक साथ याद रखना। इसके बाद में जिंक ब्लेंड, यानी कि सल्फाइड वाला एक ही केस है, और डायमंड। अगर आप ये एग्जाम्पल इस तरीके से लर्न कर सकते हैं तो बेटर क्वालिटी होगी आपकी। एंड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में टिन वाला केस याद रखिएगा, लाइक ए वाइट टिन, SnO2। ये 2 एग्जाम्पल्स आप लर्न कर ले, वाइट टिन एंड SnO2। यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में आप सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल्स को बिल्कुल लर्न करें, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसके अलावा KNO3 और बेरियम सल्फेट भी आपको पता हो तो और भी अच्छी बात है, KNO3 एंड बेरियम सल्फेट। स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक में भी सेम प्रैक्टिस आपको याद रखनी है। पहले तो आपको मोनोक्लिनिक सल्फर तो याद रखना ही होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर आपको याद रखना होगा। ये इसमें ये बेटर एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर का। स्टूडेंट, हेक्सागोनल में आपको जो याद रखना है वो जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है और ग्रेफाइट है। इसमें से हेक्सागोनल में ग्रेफाइट को इम्पोर्टेंस देनी है आपको। ओके स्टूडेंट। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल में ओनली 2 एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको। एक तो बच्चों सिनेबार याद रखना है और दूसरा कैल्साइट याद रखना है, सिनेबार एंड कैल्साइट। एंड ट्राइक्लिनिक में बच्चों 3 एग्जाम्पल्स है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2 है, एक H3BO3 है और एक ब्लू विट्रियोल है, CuSO4.5H2। अब मोनोक्लिनिक सल्फर में आप एक ग्लोबल साल्ट को लर्न कर सकते हैं, Na2SO4.10H2,
ग्लोबल साल्ट। स्टूडेंट इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम के लिए लर्न कर सकते हैं। आप इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन पर्पज से। अगर आपको इसकी सिस्टम याद है, एक्सेल एंगल, एक्सेल डिस्टेंस, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।